दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि हैदराबाद का एक मुस्लिम नेता कैसे बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में चुनाव जीत जाता है? न कोई काम का वादा करता है, न विकास का वादा करता है, कुछ नहीं करता, लेकिन वह इन स्टेटों में चुनाव जीत जाता है। जो सिर्फ हैदराबाद तक सीमित था, वो अब देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव जीत रहा है। कैसे और क्यों? जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, उस दिन आप प्याज, नमक, पेट्रोल के भाव भूल जाएंगे। आप सोचिएगा ज़रूर, ऐसा क्यों है कि कोई हैदराबाद से आके बिहार में चुनाव जीत रहा है। वो कोई काम नहीं करता, किसी चीज़ की वादा नहीं करता कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपका विकास होगा इससे, लेकिन नहीं, उसके बावजूद वो हैदराबाद, महाराष्ट्र, गुजरात में चुनाव जीत रहा है। आखिर क्यों? चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हरियाणा से एक वीडियो आया है जिसमें शांति दूत शांति का संदेश दे रहा है। अरे मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपस में लड़ना बिल्कुल बंद कर दो। फिर जो इस्लाम के बारे में गलत बोले, बाकी खोपड़ी में पीतल भर दो। इस जिहादी का नाम अमान तनवार है और यह इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। यह शांति का संदेश इस तरह से दे रहा है कि जो भी उसके अल्लाह उल्लाह जो भी होता है, उन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई बोलता है या उसके बारे में कोई बात करता है तो उसमें आप पीतल भर सकते हैं। तो इस तरह के लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों के गला कटवाने का काम कर रहे हैं। लोगों को भड़काया जाता है, दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। ये लोग कभी फ्रंट पे नहीं आएंगे। बस ये लोग एक मानसिकता के तहत अपना काम को अंजाम देते हैं, लोगों को एक जिहादी गैंग को बढ़ावा देते हैं। जब जिहादी गैंग के पास इस तरह की बातें पहुंचती है तो जिहादियों का पता ही है कि वो लोग क्या करते हैं। आपने नुपुर शर्मा के केस में देखा होगा कि 6 मासूम लोगों ने, जिनका कोई योगदान नहीं था इन सब चीज़ों में, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। जबकि ऐसा नुपुर शर्मा ने कुछ नहीं बोला था, उसने एक हदीस को कोट किया था। अगर जाकिर नाइक यही बात बोलता है तो वो सच बोलता है, लेकिन अगर नुपुर शर्मा बोल देती है तो उसके लिए सर तन से जुदा होने के नारे लगाए जाते हैं। और इस जैसे लोग, ये लोग अमानवीय कृत्य को बढ़ावा ही दे रहे हैं। और इन जैसे लोगों पर अगर लगाम नहीं लगाया जाता है तो आगे चल के हम लोगों को खतरनाक नतीजे भुगतने होंगे। और यह किसे मारने की बात कर रहा है? यह जो इंस्टाग्राम का जिहादी है वो किसे मारने की बात कर रहा है? अगर भारत में वो अपना दुश्मन किसे मानता है? तो भारत में सबसे बड़े संप्रदाय हिंदुओं का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हिंदुओं को अपना दुश्मन मानता है, इसलिए वो इस तरह की बातें करता है। और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई, कोई उसके लिए नियम कानून नहीं है। और उसके लिए नियम कानून हो भी क्यों? क्योंकि पूरे देश की पार्टियां उसे सपोर्ट करने लगेंगी। इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अगर किसी हिंदू ने उसको रिएक्ट कर दिया कि हम तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। देश दुनिया में इस बातें की चर्चा होने लगेगी, देखो भारत में कैसे मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों के साथ किस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। देश दुनिया में ये खबरें चलेंगी। लेकिन अगर वही कोई शांति दूत इस तरह की बयानबाजी करता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कॉमन बात है। कहीं भी ये न्यूज़ आपको नहीं दिखाई जाएगी, कहीं पे लोग इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। हाँ, कुछ लोग लगे हुए हैं, इस बारे में बात करते हैं। अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा किस बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर आप नहीं जाएंगे तब वो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या क्या बातें कर रही है। लोग लगे हुए हैं अपने काम में हिंदुओं को जगाने के लिए, लेकिन हिंदू है कि जगने का नाम ही नहीं ले रहा। आगे कोलकाता से खबर यह है कि हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव, उन्हें रोक देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के वहाँ पर हिंसा किया जा रहा है, रक्तपात किया जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है मानो एक एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। इसलिए इस पंचायत चुनाव को रोक देना चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट की जस्टिस ने कहा है। The election is to be stopped. That can be. That Your can be. Lordship, my lord, that can be.
If the entire election The can be stopped. condition is such in a panchayat election with so much of violence, unrest, bloodshed. It's a shame for the state. You are representing the state, Mr. Mahato. My lord, not- You are representing the state. You are not representing a particular individual, No. right? But So what is the picture that is going out? Why will this be shown? Bhangod and in Bhangod, my lord. I am not concerned with any constituency. I am concerned with the state. Yes, the court can understand what the situation is, because I am getting matters where people are beaten up, they are threatened with rape, murder. There are Yes. So matters. अब सोचिए हाई कोर्ट को ये बात बोलना पड़ रहा है तो उस बंगाल में कैसी स्थिति होगी। और बंगाल की ये स्थिति सामान्य सी है, यहाँ हर दिन ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए ये सामान्य घटनाएं हो जाती है। जब आपके साथ अत्याचार बराबर किए जाएंगे, लगातार किए जाएंगे, तब हमें उस चीज़ों की आदत पड़ जाती है। हमें लगता है कि नहीं यार ये तो डेली का काम है, ये हमारे साथ डेली होता है, तो हम उसे धीरे धीरे ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसे सहना सीख जाते हैं। और बंगाल में आज हिंदुओं के साथ वही हुआ है। अब उन्हें आदत हो गई है सहने की, अत्याचार सहने की। कोई अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलता, अगर कोई बोलता भी है तो आपने देखे होंगे किस तरह से वहाँ पर जिहादी भीड़ और वहाँ की सरकार उन्हें ही दोषी ठहरा देती है। अब ममता दीदी हिंदुओं की बलि क्यों ना दे, ये बात भी है, आखिर वो हिंदुओं की बलि क्यों ना दे। उसने जो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रखे हैं, वो चाहती है कि इस बार जो चुनाव 2024 में आने वाला है वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके लिए कुछ हिंदुओं को मरना तो जरूरी होगा। बिना हिंदुओं के मरे आप मुस्लिमों के नेता कैसे कहलाएंगे? जब तक हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करेंगे आप तो मुस्लिमों के नेता हो ही नहीं सकते। आपको एक धर्म को सिक्योर करना पड़ेगा, नहीं देखो हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन हिंदुओं को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। आने वाले सालों में अगर ममता दीदी किसी भी तरह से अगर बंगाल की मुख्यमंत्री भी बन जाती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था, वहाँ से भागना पड़ा था, उन्हें अपनी इज्जत बचानी पड़ी थी, उन्हें अपनी जान बचानी पड़ी थी, वही स्थिति आपका बंगाल से होने वाला है। हिंदुओं को भागना पड़ेगा वहाँ से। अगर आने वाले 5 सालों में हिंदू एकजुट नहीं हुए, हिंदू इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये तो एक कॉमन सी बात है। हिंदू हर जगह से भाग रहा है तो पश्चिम बंगाल से भी भाग लेगा। जब पश्चिम बंगाल से भाग लेगा उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर 50 सालों तक हिंदू किसी तरह जी मर के चलते रहेगा। उसके बाद वो कहीं किसी दूसरे देश में जाके शरण लेगा, वहाँ रिफ्यूजी बनेगा। जब सब जगह से भाग ही रहे हो तो भारत से भागने में क्या दिक्कत है, यहाँ से भी भाग ही जाओ। ऐसे भी यहाँ से मरना है, कम से कम दूसरे देश में जाओगे तो जान तो बची रहेगी ना। आने वाले समय में अगर हिंदुओं ने एक साथ मिलकर इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले 50 सालों में, 50 साल तो बहुत दूर की बात है, आने वाले 30 से 40 सालों में ही ये सब काम कर देंगे अपना। तो हिंदुओं की बलि एक नॉर्मल सी हो गई है। हर जगह आप देख रहे हैं न्यूज़ में कि किस तरह से हिंदुओं के साथ ही ये सब चीज़ें हो रही है। और जहाँ पर कम्युनिस्टों की सरकार है या क्या स्टेट में वहाँ की लोकल पार्टी जो मुस्लिमों को सपोर्ट से जीत रही है, उनके ही वोट बैंक के द्वारा वो जीत रही है, उन्हीं के सब कुछ में लगी हुई है। मतलब वो दिखाते हैं कि वो मुस्लिमों के कितने हितैषी हैं। वही लोग आज जो स्टेट में हो रहा है उसके जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी हिंदू देखकर कुछ नहीं सीखता, क्योंकि हिंदुओं ने सेकुलरिज्म का एक पट्टी जो होता है वो अपनी आंखों पर बांध लिया है। उसे कुछ नहीं दिखता, उसे दिखता है आह कितना बढ़िया सेकुलरिज्म है। अगर हिंदू को गाली दे जाए तो ठीक है, तब ये सेकुलरिज्म है, लेकिन हिंदू पलट कर गाली दे जाए तब तो ये हिंदुओं के लिए ही अच्छी बात नहीं है। और भारत में ऐसा ही हो रहा है। आप देख रहे होंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक टाइम था जब वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने हुए थे, लेकिन जब से उन्होंने एक जिम्मेवारी ली मुख्यमंत्री की, तब से वो सब लोगों को बराबर देखने लगे। अच्छी बात है, जब एक संवैधानिक पद पर आप होते हैं तो आपको सब लोगों को बराबर देखना पड़ता है, और वही चीज़ योगी आदित्यनाथ ने किया और उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन अभी उन्होंने एक बयान दिया है और लोगों को चेतावनी दी है
भारत के साथ या उसकी संस्कृति के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर कोई हमारी संस्कृति पर हमला करने की कोशिश करता है या हमला करता है तो हम उन्हें पूरा जवाब देंगे। और योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ गलत नहीं बोला है। उन्होंने उन लोगों को सिर्फ चेतावनी दी है कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपके साथ बिल्कुल वैसा किया जाएगा जिस तरह से आप लोग दूसरे लोगों को ट्रीट करते हैं। उन्होंने मुगलों के बारे में कहा कि मुगलों ने तब तक भारत पर आराम से शासन किया जब तक उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना शुरू नहीं किया, उन पर कब्जा करना शुरू नहीं किया। आज वही हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने के कारण उनका पतन हो गया। और ये बात भी सही है। अब 800 साल पीछे जाएंगे तो ये जिहादी बात करते हैं कि हमने हिंदुओं पर 800 साल राज किया, लेकिन भाई आज के दिन में तुम पंचर ही बना रहे हो और वही बनाओगे। आगे उन्होंने कहा औरंगजेब की औलादें आजकल कोलकाता में रिक्शा खींच रही है। बात सही है, पंक्चर बनाएंगे, रिक्शा खींचेंगे, इनका यही काम है। जो क्लेम करते हैं कि 800 साल हमने राज किया उसकी ये स्थिति है, लेकिन फिर भी वो एक हैं। हमने 800 साल गुलामी सही मुगल आक्रांताओं की, लेकिन हमें फिर भी समझ में नहीं आया। हमें लगता है कि हिंदू धर्म को मिटाया ही नहीं जा सकता। लेकिन आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदू सिर्फ एक देश में सिमट कर रह गया है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि हिंदुओं का सर्वनाश हो जाए अगर हिंदू अभी से अपने लिए, अपने परिवार के लिए खड़ा नहीं होता है तब। एक वीडियो मैंने ट्विटर पर वायरल होते हुए देखा। धन्यवाद। तो पता चला कि एक शांति दूत सहारनपुर यूपी, मतलब सहारनपुर के यूपी के सहारनपुर में वह चाकू लेकर लोगों को डरा रहा था और धमका रहा था। मैं इस वीडियो को क्लेम नहीं करता कि ये सही है या गलत, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो लोगों को डरा रहा था ताकि उसे लोग पैसे दें। उसके बाद बाबा की पुलिस आई, पहले उन्होंने पैर में गोली मारी, उसके बाद उसे उठा कर ले गए। और इन जिहादियों के साथ यही करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग किसी की सुनते नहीं हैं। वो कहते हैं ना, लात के भूत बात से नहीं मानते। आप इन्हें कितना भी समझा लो ये जिहाद करेंगे, लोगों को मारने काटने की बात करेंगे ही। इसलिए आप उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाएंगे, उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, तब ये लोग समझ पाएंगे। और ये कोई एक आध दिन की घटना होती, एक दिन 2 दिन, आप हर दिन अगर न्यूज़ देखेंगे, हर दिन ऐसी कई घटनाएं होती है जो हम तक पहुंचती ही नहीं। कुछ घटनाएं पहुंच जाती है तो जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, नहीं पहुंचती नहीं बात करते, और हम लोग जानना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें सिर्फ अपने से मतलब है। अपने से मतलब है ठीक है, लेकिन आप अपने फैमिली के बारे में भी तो सोचेंगे। आप अपने आने वाली जनरेशन का भी तो ख्याल रखेंगे कि आने वाली जनरेशन क्या फिर से मुगलों की गुलामी करेगी या फिर से किसी के गुलाम हो जाएगी। तो आपको और हमें सोचने की ज़रूरत है कि आने वाले जनरेशन को हम क्या दिखाना चाहते हैं। क्या उन्हें फिर से गुलाम देश में पैदा होना है? हम ये नहीं ना चाहते कि कोई हम पर फिर से शासन करे, या फिर से ये हिंदुओं रोना रोए कि हमें कश्मीर से भगा दिया गया, तो कोई बोलेगा हमें बंगाल से भगा दिया गया। अभी आपने मणिपुर का देखा क्या हालत है, कोई हिंदू बोल रहा मुझे मणिपुर से भगा दिया गया, हम लोग अपनी जान बचाकर भागे। तो आने वाले समय में भी आप यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को यही कहानी सुनाएं, तो अच्छी बात है।
फिर हमारे पास हज़ारों कहानियाँ सुनाने के लिए, और कहानी सुनाते सुनाते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हमारी अगली पीढ़ी आएगी और वह यही कहेगी कि हमारे दादा ऐसे सुनाते थे, इनके दादा ऐसे सुनाते थे। बस यही करते करते एक दिन हिंदू मिट जाएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर। अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप नीचे कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।